कुछ भी पूजा होती थी तो पापा जी की गोद में ही बैठता था, उनकी गोद में, वो अपनी ही गोद में बैठा के पूजा करते थे कि तुम लोग करो इसको। सस्ता 14 लाख आप सस्ता समझ रहे हैं? जय माता दी दोस्तों, ये चल रही है माता रानी की चौकी की स्थापना करने की तैयारी। तो चलिए करते हैं माता रानी की चौकी की स्थापना, फिर करेंगे माता रानी की स्थापना। तो इस तरीके से मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया था और यहाँ पे लड्डू के डैडी और मम्मी जी चौकी को जो डेकोरेट करते हैं वो कर रहे थे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और मैं आई थी बाहर देखने के लिए क्योंकि मैंने पक्षियों को दाना डाला था, वो अभी आए हैं या नहीं आए हैं। और ये सुबह 6 बजे का व्यू है। उसके बाद में हम कुछ इस तरीके से हमारी माता रानी की चौकी जो थी हम लोगों ने रेडी की थी, जो कि हमें बहुत पसंद आई थी। और आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी हमारी डेकोरेशन। कुछ इस तरीके से छोटा सा सेटअप बनाया था हमने, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चलिए अब करते हैं माता रानी की जोत प्रज्वलित और पूजा करते हैं स्टार्ट, क्योंकि लड्डू के डैडी को उसके बाद में ड्यूटी भी जाना था। तो पहले मैंने यहाँ की जोत प्रज्वलित करी, जो कि हमने माता रानी की चौकी लगाई थी। और ये है हमारा घर का मंदिर, तो यहाँ पे भी रेगुलर हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है दोनों टाइम। तो मैंने यहाँ पर भी दिया बाती किया। उसके बाद में माता रानी को पान, सुपारी और बताशे, लौंग ये अर्पित किया जाता है। सो वो मैंने माता रानी के आगे रखा और हाथ जोड़े। माता रानी को किया मैंने तिलक चावल और रोली के साथ में। और चलिए माता रानी की आरती स्टार्ट करते हैं। तुम काया देती अंधन को माने ना, बांधन को तुम पुत्र दे तुमा, निर्धन को तुम माया। हरि गण गणन हो मैया तेरी ऊंची ध्वजा चमन में, हरि चमक दिवल वालू आंगन में, करो बढ़ोती धन में माता रखो। ये हो रहा है नाश्ता रेडी लड्डू के डैडी को, क्योंकि उन्होंने भी आज किया है फास्ट। तो मैं लंच में उनको आलू फ्राई कर दिए, उधर हो रहे हैं आलू फ्राई वो, और दही और फ्रूट में संतरा, जो कि दोपहर में मतलब खा लेंगे लंच टाइम में। बैठ जाती हूँ, बैठ के बात करूँ। तो चलिए ले लेते हैं इस ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। हो गई है एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग की शुरुआत, और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि एंड जय माता दी। आपने देखा अभी पूजा पाठ हमारी सब हो गई है। सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दी रहता है कि मुझे स्टार्टअप लेने का टाइम नहीं था, तो जितना मैं शूट कर पाई वो मैंने उसी टाइम शूट कर लिया था। स्टार्टअप ले लिया है मैंने अब। और लड्डू के डैडी भी जा चुके हैं, उन्होंने भी फास्ट किया है। तो हम तीनों की ही फास्ट है, मम्मी जी का, लड्डू के डैडी का, मेरा। और लड्डू के डैडी को लंच में मैंने पैक कर दिए थे, आलू फ्राई थे और दही और फ्रूट में उनको ऑरेंज रख के दे दिया है। तो वो अपने नून में किसी भी टाइम, क्योंकि देखो शाम को वो 4:30 बजे के बाद आते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उनको पैक करके मैंने दे दिया है। और आज अभी 9 भी नहीं बजे हैं और मोस्टली मेरा सारा काम हो भी चुका है, बस कपड़े ही वॉश सूख रहे हैं। आज मशीन में कपड़े धुले हैं, सुबह ही आज मम्मी जी ने मशीन लगा दी थी। रॉकी हटो, गंदी बात बेटा।
तो कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके होते, लेकिन हमारे यहाँ 7 बजे लाइट चली जाती है, तो कपड़े धुल तो गए थे लेकिन ड्राई होना रह गए थे। तो अभी जस्ट लाइट आई है तो कपड़े हो गए हैं ड्राई। और आज लड्डू नहीं उठ रहा है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि लड्डू नवरात्रों की पूजा में नहीं बैठा है और पापा जी भी नहीं है इस बार के पहले नवरात्रे। और लड्डू हर बार मतलब पिछली बार का सब याद आता है कि लड्डू कुछ भी पूजा होती थी तो पापा जी की गोद में बैठता था, उनकी गोद में, वो अपनी गोद में बैठा के पूजा करते थे कि तुम लोग करो, इसको मैं देखता। और ये उन्हीं की गोद में शांत बैठता था और प्रॉपर अपनी पूजा पे ध्यान देता था। और वो पापा जी अगर आरती उतारते थे तो वो कहते हैं ना हाथ लगा लीजिए, तो बिना कहे हाथ लगाना सीख गया है। अब भी अगर हम अब भी पूजा करते हैं, हम आरती उतारते हैं तो मैं हूँ या मम्मी जी या लड्डू के इसके डैडी हूँ तो हाथ लगा लेगा हाथ पे और जय जय करता है। तो ये चीज़ पापा जी की ही सिखाई हुई है इसको। तो पापा जी इसके हाथ से लौंग के जोड़े भी दिलवाते थे, सारे काम करवाते थे। तो आज देखो पापा जी नहीं है तो इस बंदे ने भी पूजा नहीं करी, चाहे कुछ भी बोल लो। देखो सो रहा है मस्त, वरना तो सुबह ही जैसे हम लोग उठ जाएंगे हमारे साथ ही उठ जाता था और नहलाओ मुझे, नहला के रेडी कर दो, चाहे कितना भी ठंडा मौसम हो, कुछ भी हो। लेकिन आज ये भी सो रहा है। तो हो गई है नवरात्रों की स्टार्टिंग और पूजा पाठ हो गई है और डे की स्टार्टिंग हो गई है। चलिए देखते हैं हम, जो भी होगा बने रहिएगा हमारे साथ में। ये आ गई थी दोस्तों मैं शॉप पे, क्योंकि मम्मी जी को जाना था डॉक्टर के पास में। ये था 10:30 या 11 बजे का टाइम, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता। मम्मी जी गई थी डॉक्टर के पास में क्योंकि उनके हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। प्लास्टर तो कट हो गया है बट हाथ में अभी थोड़ा सा सीधापन नहीं हो रहा, थोड़ा हाथ में उनके पेन भी और हाथ ठीक से सीधा भी नहीं हो रहा है। तो वो गई थी डॉक्टर के पास में, डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो उस टाइम मैं जाकर बैठी थी शॉप पे और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, लड्डू और बराबर वाली दीदी उनके बच्चे आ गए थे। चलो दही बेटा पहन लो। नहीं जी उतारते हैं, स्लिपर उतारो, पकड़ो मुझे पकड़ो। चलो जी ये वाली उतारो, चलो आ जाओ। शाम को हम लोग आए थे दोस्तों मंदिर में माता रानी का श्रृंगार चढ़ाने के लिए। यहाँ ये है हमारे चंदोसी की चामड़ वाली माता रानी। इनका मुकुट जो थोड़ा लूज़ हो रहा था, फेस पर गिर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर को उठाया था और उसके बाद में माता रानी को चुन्नी उड़ाई पूरी श्रद्धा के साथ में। और वो मुकुट थोड़ा लूज़ था तो वो फिर से नीचे की तरफ आ गया था। और उसके बाद में जो भी मैं श्रृंगार लेकर आई थी, ये है बिंदियाँ और ये सारा सामान है, चूड़ी, काजल, सिंदूर, बिछुए, जो भी सामान था, मेहंदी, महावर, सब माता रानी के पास में रखा। मैंने उनको श्रृंगार चढ़ाया माता रानी को। आज फर्स्ट नवरात्रि में ही हमने माता रानी को श्रृंगार चढ़ा दिया था। और ये रही हमारे यहाँ की माता रानी, ये देखिएगा। ये मेरा लड्डू देखिए, कहीं भी जाता है अपना गेम ढूंढ ही लेता है। मंदिर पे हम लोग पूजा कर रहे थे, पहले तो हमने अंदर माता रानी की पूजा की और फिर ये देखिए और मंदिर भी हैं, हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे थे। तो उसको वहाँ पर कुर्सियाँ मिल गई थी, मतलब टेबल बोलेंगे छोटी छोटी, वो उसको खेलने के लिए मिल गई थी। तो वो वहाँ पर खेल रहा था, उसने नहीं देखा कि मम्मा कहाँ हैं, डैडा कहाँ हैं, आराम से खेल रहा था। और फिर मैंने उसको आवाज़ दे के अपने पास बुलाया। थोड़ी थोड़ी देर आ भी रहा था मेरे पास में, फिर चला जाता था। और अब हम ये मंदिर से चल दिए हैं और अब आगे देखिएगा, आपको भी हंसी आएगी फ्रेंड्स। भैंसों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और लड्डू के डैडी किस तरीके से उन्हें भगा रहे थे, मुझे बहुत हंसी आ रही। यार निकलने दो, आगे पीछे सब तरफ भैंसे हो गई और पीछे वाली आ रही है भागने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स चंदोसी के खेत, ये देखिए। और यहाँ पर भी अब प्लॉटिंग होने लगी है, आपको ही दिख रही होंगी दीवारें। और हमारे यहाँ का जो चामड़ वाली माता का मंदिर है वो खेतों की तरफ है, तो हम उधर ही जाते हैं पूजा करने के लिए। शाम को तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग था, कितना अच्छा लग रहा था, बट रुकने का टाइम नहीं था।
इधर ये आलू मैंने मतलब पूरे नहीं उबाले हैं, थोड़े से कच्चे छोड़े हैं और ये कर दिए मैंने ठंडे करने। इधर मैं मिर्च कट कर रही हूँ, धनिया इधर कट करना है। और आज मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट, 7:30 होने वाले हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये मैं हरी मिर्च कट कर रही थी दोस्तों जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे करनी थी पूजा। और आज की तो पूजा भी मैंने कुछ शूट नहीं किया था, बस जल्दी जल्दी पूजा कर ली थी क्योंकि फिर उसमें टाइम लगता। चलिए फ्रेंड, अब बज गए हैं 8:45 होने वाले हैं और अब हम करते हैं अपना फास्ट ओपन, क्योंकि ये अभी आए हैं शॉप से और आज पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी हैं। मंदिर जाने में भी आज इन्होंने चिक 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 करी है। पहले खुद बोला है कि हाँ मंदिर चलो और फिर खुद फ़ोन पे लग गए और लेट हो गया उसी चक्कर में। फिर तो पता नहीं क्या क्या हो गया। तो चलिए देख लीजिए आज हमने क्या बनाया। आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। आज 7 बजे तो मैं घर आई हूँ, फिर मैंने आलू वगैरह छीले हैं, उनको बनने के लिए रखा है, तो बहुत लेट हो रहा था। तो हमारे यहाँ नॉर्मली सब्ज़ी पूड़ी बनती है, आज वो नहीं बना है, आज कुछ और बना है, वो देख लीजिए आप। तो ये है कोटू के आटे की पकौड़ी, मीठा दही, जो क्योंकि ये तो मीठा दही खाते हैं, और ये है मेरा नमक वाला दही, और ये पता नहीं क्यों चाय क्यों पीते हैं, और ये रहे पतिदेव जो कि आज पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि मुझे कैमरे में मत लो, पता नहीं इनको शर्म क्यों आ रही। अरे भागे भागे कुछ डैडी को तो शर्म आ गई, क्यों आई है? कुछ को नहीं आती है, कुछ तो घुस घुस के कैमरे में आता है। तो आज आपका भी फास्ट था ना? आज मेरे कुछ ने भी दूध के अलावा कुछ भी नहीं। तो बेटा पहले अंडे लेने तो दे, बात तो पूरी करने दे, तब बाय करना। पीछे आओ, पीछे से आओगे तभी तो आओगे कैमरे में, हैं? बाय। अरे हमारे कुशु ने भी ओनली दूध पिया था, इसके अलावा कुछ नहीं खाया था। हमारे कुशु का भी भाई देखो व्रत हो गया। तो आज का फर्स्ट डे था नवरात्रे का, माँ शैलपुत्री का। तो आज हमने फर्स्ट व्रत कंप्लीट कर तो आज फर्स्ट व्रत हमने कंप्लीट कर लिया और कल रहेगा सेकंड डे। बट हमारे यहाँ आगे पीछे के ही व्रत हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, वो आपको पता ही है क्योंकि शादी के बाद पता है आपको, शायद मालूम नहीं होगा, मैंने कभी बताया ही नहीं, मालूम तो तब होगा ना आपको। शादी से पहले पता है मैं पूरे व्रत रखा करती थी। क्लास 4th से मैंने पूरे फास्ट किए हैं। क्लास 4th में आप सोच लो मैं कितनी छोटी होंगी, तब से मैंने पूरे फास्ट किए हैं। हाँ। शादी से पहले ये पूरे व्रत रखती थी, इसलिए इन्हें मुझ जैसा पति मिला। लेकिन मैंने तभी तो कह रही हूँ इन जैसा मिला। कभी पूरे मैंने शादी व्रत से करने पहले में मैंने कभी पूरे व्रत नहीं रखे, इसलिए मुझे इन जैसी मिली, इन जैसी। मैं यही तो सोचती हूँ, मैंने इतनी व्रत किए। शादी से पहले मुझे व्रतों का बड़ा शौक था, अब थोड़ा कम हो गया है शौक में। मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको, मैं कोई ऐसा नहीं कि व्रत, तो थोड़ा शौक थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि अब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मैं सोचती हूँ इतने पूजा पाठ के बाद में मुझे ये मिले, सस्ता मिल गया वो देखो। सस्ता 14 लाख आप सस्ता समझ रहे हैं? हो गया आपका करोड़ों में, करोड़ों में है क्या आपकी गिनती? अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस ना दिया करें यहाँ पे, ओके? हाँ तो अभी लगा रहे। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ मैंने क्लास 4th से पूरे फास्ट किए हैं और शादी के बाद भी। मेरी शादी जनवरी में हुई थी और मार्च में वही यही वाले जो नवरात्र होते हैं, चैत्र नवरात्रे आए थे, तब भी मैंने पूरे फास्ट किए थे। फिर उसके बाद से मैंने आगे पीछे के फास्ट स्टार्ट कर दिए और तब से मैं अभी तक आगे पीछे के ही व्रत करती आई हूँ। शादी के बाद बस एक बार पूरे रखे, उसके बाद आगे पीछे का। और अब पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं हो रही है पूरे व्रत रखने की, और एटलीस्ट जब तक कुछ नहीं हो जाता मेरा बड़ा, तब तक तो मैं शायद मैं पूरे रख भी नहीं पाऊँगी अगर हिम्मत करती भी हूँ तो चलिए आज का व्रत होता है समाप्त और आज के ब्लॉग को भी हम करते हैं यहीं पे समाप्त। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर जाती रहे। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। खुशू बाय बाय, अब नहीं, बाय बाय।
मंदिर पे भी ये बंदा मतलब पूरे मंदिर पे क्या बक रही हूँ मैं, पूरे मंदिर में घूम ही रहा था इधर उधर। इसको ये टेंशन नहीं थी मम्मा कहाँ है पापा कहाँ है, कोई नहीं, बस मस्त अपने सब तरफ घूम रहा था। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग को एंड बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।